नमस्कार दोस्तों। हमारे दोस्त का लवेश मिश्रा का मैसेज था कि सर हमारे को वेरिएंस समझाइए, वेरिएंस और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सा कंपोनेंट्स मेजर इफेक्ट करता है वेरिएंस को। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएंस के बारे में। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज द वेरिएंस। ठीक है, हमारे को क्या ध्यान रखना है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितना वेरिएशन है, उस पॉपुलेशन के जो वेरिएशन है उसको अपन मेजर करेंगे किसके रूप में? वेरिएंस के रूप में उस पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। अब वेरिएशन जैसे मैंने आपके यूट्यूब पे डाल रखा है, वेरिएशन किसकी वजह से होता है? आपके दिमाग में वेरिएशन का नाम लेते ही क्या आना चाहिए दिमाग में? सबसे पहले क्या थॉट आनी चाहिए? मैंने आपको बताया था, अगर आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करनी है तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वेरिएशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आने वाली चीज है वो है हेरिटेबिलिटी। उसका है हेरिटेबिलिटी, आपके दिमाग में हेरिटेबिलिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब हेरिटेबिलिटी क्या है? हेरिटेबिलिटी कुछ नहीं है, एक पॉपुलेशन में पाई जाने वाले वेरिएशन को ही क्या बोलते हैं? अपन हेरिटेबिलिटी बोलते हैं। ये हेरिटेबिलिटी जेनेटिकली होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन वेरिएशन वेरिएशन किस किस सोर्स से वेरिएशन आ सकता है, उस सोर्स को अपन क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको पता है कि जो अपन को जो दिखाई देगा किसी भी पॉपुलेशन में या कोई भी पॉपुलेशन में वेरिएशन है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन है, वो अपन को दिखाई देगा। खाली अपन उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, तो अपन फिनोटिपिकली देख सकते हैं। तो जितना भी टोटल वेरिएंस है, ठीक है, वो है फिनोटिपिकली। तो फिनोटिपिक वेरिएशन है उसको अपन इसके कंपोनेंट्स में दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें है वी जी प्लस वी ई। मतलब वेरिएशन किसकी वजह से? एक तो जीनोटाइप की वजह से वेरिएशन है या फिर एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन है। यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब हम आसपास के वातावरण को नहीं देखेंगे। एनवायरमेंट का मतलब है यहाँ पे कि आसपास का वातावरण कितना है, खाली उसी को नहीं देखेंगे। वातावरण में ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एनिमल को कोई डिजीज हुई है या नहीं हुई है, या फिर कोई जूनोटिक डिजीज है, हर्ड में कोई कंटामिनेशन डिजीज है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखेंगे कि उसमें उसको भोजन कैसा मिल रहा है, सॉरी फीड कैसा मिल रहा है। तो उस आधार पे अपन वो क्या करेगा? एनवायरमेंट है, वेरिएशन है, और जो वेरिएंस है वो जो जीनोटाइप की वजह से है वो क्या कहलाएगा? अपना जीनोटिपिक वेरिएंस। तो वेरिएशन देखो, वी जी क्या है यहाँ पे? वी जी है जीनोटिपिक जीनोटिपिक वेरिएंस। ठीक है, जीनोटिपिक वेरिएंस। अब जीनोटिपिक वेरिएंस क्या है? इज द जीनोटिपिक वेरिएंस क्या है? जीनोटिपिक वेरिएंस इज द वेरिएंस ऑफ जीनोटिपिक वैल्यू। क्या है? वेरिएंस है किसका? जीनोटिपिक वैल्यू का। जीनोटिपिक वैल्यू का। अब जीनोटिपिक वैल्यू क्या होता है? जीनोटिपिक वैल्यू होता है कि जो कोई भी ट्रेट्स है, वो ट्रेट्स उसके जीनोटाइप में कितना योगदान दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपन जीनोटिपिक वैल्यू बोलते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं वीई। वीई क्या है यहाँ पे? एनवायरमेंटल डेविएशन। ठीक है, वी हो गया अपना एनवायरमेंट डेविएशन, और वीपी है फिनोटिपिक वेरिएंस। ठीक है, तो ये थे अपने जो वेरिएंस है और वेरिएंस के कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब वेरिएंस और इसके कंपोनेंट्स के बाद में अपन देखेंगे कि मान लो Vg और Ve आपस में कोरिलेट हो। जब आपस में कोरिलेट होंगे तो ये क्या होगा? इसमें एक एडिशनल कंपोनेंट जुड़ जाएगा जो इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा दोनों को। तो जो Vg प्लस Ve, इफ क्या होता है? इफ Vg प्लस Ve, ठीक है, आर कोरिलेटेड। ठीक है, आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो इसमें आपस में एक एडिशनल फैक्टर जुड़ जाता है, कोवेरिएंस VGE। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? फिनोटिपिक वेरिएंस में एक एडिशनल फैक्टर जुड़ जाएगा जो होगा 2 कोवेरिएंस VGE। दोनों का क्या होगा? ट्वाइस होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंट और जीनोटाइप के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप और प्लस एनवायरमेंट के मध्य क्या हो सकता है?
इंटरेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, फिनोटिपिक वेरिएंस आपका या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जीनोटिपिक जो जीनोटाइप है, आपका जो एनिमल का जीनोटाइप है, वो उस एनवायरमेंट के प्रति मोर सेंसिटिव है या अडेप्टेड है या लेस सेंसिटिव है, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से अपना क्या होगा, फिनोटिपिक वेरिएंस वेरी करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन, ये था इंटरेक्शन से, ये कोरिलेटेड था। और जब इंटरेक्शन की बात आती है तो इंटरेक्शन से वीपी वीजी प्लस वीई प्लस वीजीई, मतलब वेरिएंस किसकी वजह से, जीनोटिपिक और एनवायरमेंट इंटरेक्शन की वजह से, ये एडिशनल फैक्टर और इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी जैसे आपने देखा कि जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन किसकी वजह से है, या तो आपकी जीनोटिपिक वेरिएशन, जीनोटाइप की वजह से क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। जब जीनोटाइप की वजह से वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को अपन बोलेंगे हेरिटेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हेरिटेबिलिटी आपको पता है दो प्रकार की होती है, हेरिटेबिलिटी इन द ब्रॉड सेंस एंड हेरिटेबिलिटी इन द नैरो सेंस। द ब्रॉड सेंस की हेरिटेबिलिटी की बात आती है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, जिसको एच स्क्वायर से लिखते हैं, तब अपन लिखते हैं वीजी डिवाइडेड वीपी, मतलब फिनोटिपिक वैल्यू का वो प्रपोर्शन जिसमें जीनोटिपिक वैल्यू कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो क्या है, उसका ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी है। अब नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को अपन किससे लिखते हैं, वी ए डिवाइडेड बाई वी पी के फॉर्म में अपन लिखते हैं, जिसका यहाँ पे ये क्या है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। अब अभी अपन आगे देखेंगे कि जो जेनेटिक वेरिएंस है उसको अपन आगे और कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब देखेंगे, ये कब होगा, वीजी कब होगा, जब इंडिविजुअल्स फिनोटाइप आर डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप। ठीक है, वीजी कब, ये वाला कब होगा, जब इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है, इंडिविजुअल्स सॉरी, ये जो फिनोटाइप कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स फिनोटाइप आर डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप। ठीक है, जब जीनोटाइप के द्वारा अपन फिनोटाइप ज्ञात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। और जब किसी इंडिविजुअल के फिनोटाइप को अपन किसी पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर के आधार पे देखते हैं, जीन ट्रांसफर कैसे हो रही है, पर्टिकुलर ट्रेट्स के आधार पे या फिर जीन्स के आधार पे देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हेरिटेबिलिटी इन द नैरो सेंस। ठीक है, तो फिनोटाइप आर डिटरमाइंड बाय द, इसमें क्या हो जाएगा, फिनोटाइप्स आर डिटरमाइंड बाय द जीन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट, मतलब पेरेंट से जीन किस हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, नैरो सेंस की हेरिटेबिलिटी, जिसको किससे क्या ज्ञात करेंगे, ये प्रपोर्शन होता है किसका, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का और फिनोटिपिक वेरिएंस का। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब इसमें है कि जब अपन ने शुरू में फॉर्मूला देखा Vp बराबर Vg प्लस Ve, ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं किसी एनिमल में प्रत्येक एनिमल का जीनोटाइप क्या कर दूं, सेम कर दूं, तो उसमें जो भी वेरिएशन होगा, उससे जो पॉपुलेशन में जिसमें अपन ने जीनोटाइप सेव कर दिया, उसमें जो भी वेरिएशन होगा वो किसकी वजह से होगा, एनवायरमेंट जेनेटिक वेरिएशन की, एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होगा। और जो एनवायरमेंट की वजह से वेरिएशन होगा वही क्या होगा, उसका फिनोटिपिक वेरिएशन, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, जीनोटाइप सेम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जीनोटाइप क्या होता है, चेंज होता रहता है ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से या फिर म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप चेंज होते रहते हैं। तो अपन जीनोटाइप सेम नहीं कर सकते, अलग अलग जीनोटाइप होते हैं। अच्छा, सेम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो सेम कर सकते हैं या तो इनब्रीड लाइन की वजह से, इनब्रीड लाइन डेवलप करें अपन, इनब्रीड लाइन से अपन जीनोटाइप सेम कर सकते हैं, या फिर कोई क्लोन हो तो भी जीनोटाइप सेम होता है, और ट्विन हो
उसकी वजह से भी जीनोटाइप सेम होता है। तो उस पे जो भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, जो भी वेरिएशन होगा वो किसकी वजह से होगा, इन्वायरमेंट की वजह से। और जो इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन होगा वही उसका क्या कहलाएगा, फिनोटिपिक वेरिएशन कहलाएगा। अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग सेंसिटिविटी दिखाता है। कोई जीनोटाइप है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या तो लेस ससेप्टेबल है या हायर ससेप्टेबल है या फिर अडेप्ट हो चुका है, तो उसके लिए अपन जीनोटाइप सेम नहीं कर सकते। कई बार होता है कि अलग अलग जीनोटाइप के लिए अपन को एनवायरनमेंट क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। जब एनवायरनमेंट सेम करते हैं तो जो भी वेरिएशन है वो क्या है, जीनोटाइप की वजह से जो भी वेरिएशन आएगा वो है जीनोटाइप, जीनोटिपिक वेरिएंस। ठीक है, तो ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, वीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको समझेंगे कि किस तरह से इफेक्ट करता है एक जीनोटिपिक फिनोटिपिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे, मान लो यहाँ पे एक है, क्या है, पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में इसके कंपोनेंट्स क्या है, अपन हमने कंपोनेंट्स क्या लिए हैं और उसमें ऑब्जर्व्ड वेरिएंस कितना है, ये मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ऑब्जर्व्ड वेरिएंस इसमें कितना है, मैंने मान लो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन ली। पॉपुलेशन का टाइप कौन सा था, मिक्स्ड पॉपुलेशन। अब मिक्स्ड पॉपुलेशन में ना हमने एनवायरनमेंट सेम किया और ना हमने जीनोटाइप सेम किया, तो जो भी फिनोटिपिक वैल्यू आएगी वो जीनोटाइप की वजह से भी आएगी और वो एनवायरनमेंट की वजह से भी आएगी। तो उस वजह से इसमें जो भी अपना ऑब्जर्व्ड वेरिएंस आया वो जीनोटाइप की वजह से भी आया और वो एनवायरनमेंट की वजह से भी आया, जो था 0.366। लेट्स अज्यूम, है ना, अज्यूम कर रहे हैं अपन। और एक लिया अपन ने यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, जिसमें क्या किया हमने, जीनोटाइप को क्या रखा, सेम रखा। जब जीनोटाइप को सेम रखा तो जो भी वेरिएशन था वो किसकी वजह से था, वो एनवायरनमेंट की वजह से था। तो जो एनवायरनमेंट की वजह से जो वेरिएशन था वो कितना हुआ, 186, 0.186। तो अगर मैं इस पूरे में से, इस जो टोटल है इसके अंदर से मैं इस एनवायरनमेंट वेरिएशन को निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वीजी की वैल्यू कैलकुलेट आ जाएगी। और वीजी की वैल्यू कितनी होगी, 0.180। ठीक है, अब हेरिटेबिलिटी क्या होती है, हेरिटेबिलिटी है वेरिएंस, और वेरिएंस क्या है यहाँ पे ब्रॉड सेंस में, हेरिटेबिलिटी है वीजी डिवाइडेड बाई वीपी। तो कितना हो जाएगा, 0.180 डिवाइडेड बाई 0.366, विच वन इज द 49% या 0.49। ओके, तो मतलब उस पॉपुलेशन में जितना भी वेरिएशन है उसमें से उसकी जो जेनेटिक वेरिएशन है वो जो फिनोटिपिक वेरिएशन है टोटल उस पॉपुलेशन में, उसमें से जो 49% वेरिएशन है वो किसकी वजह से है, जीनोटाइप की वजह से है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जीनोटाइप में भी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स है इसके, जो कि अपन को यहां देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे वीजी के भी फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि जो जेनेटिक वेरिएंस है वो किसकी वजह से हो सकता है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस की वजह से हो सकता है, डोमिनेंस वेरिएंस की वजह से हो सकता है और इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे वी के ए क्या है, यहाँ पे वी ए को अपन बोलते हैं ब्रीडिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग वैल्यू। आप में से किसी का सवाल भी था कि जो मेजर कंपोनेंट्स है जो वेरिएंस को इफेक्ट करता है, और या फिर वेरिएंस का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, तो मेरे दोस्त वो है ब्रीडिंग वैल्यू या फिर एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस अपना क्या है, मेजर कंपोनेंट्स है जो किसको इफेक्ट करता है, वेरिएंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये है डोमिनेंट, इसको क्या बोल देंगे अपन, डोमिनेंट वेरिएशन, और ये है इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब होता है किसी लोकस पे कोई जीन प्रेजेंट है, अब उस लोकस में कोई भी जीन प्रेजेंट, एक पर्टिकुलर लोकस में जो जीन प्रेजेंट है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है किसी दूसरी जीन का।
अब दूसरी जीन की वजह से, वो दूसरे लोकस पे जो जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से पहले वाली जीन इफेक्ट हो रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं या फिर इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये इंटरेक्शन भी क्या हो सकता है, वीजी या तो एडिटिव एडिटिव इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एडिटिव डोमिनेंस इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर डोमिनेंस डोमिनेंस इंटरेक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी जीन्स और उनकी पोजीशन पे, वो किस लोकाई पे है। ठीक है, तो आज हमने बात की वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या होता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और उस कंपोनेंट्स को अपन किस प्रकार से इवेलुएट करते हैं एक पॉपुलेशन में। ठीक है, तो दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन आप चाहते हो किसी प्रॉब्लम का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम्स का फिर से सॉल्यूशन लेके आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।